तो नॉर्मली लोग डोमिनेंस की बात करते हैं कि यार डोमिनेंस का जब अगर जो बीटीसी का डोमिनेंस लो हो रहा है तो अल्ट रैली आएगी। बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ रहा है तो अल्ट ब्लीड होंगे, बीटीसी बढ़ेगा। बट ये डोमिनेंस का रियल मतलब होता क्या है, लाइक कैसे काम करता है? तो डोमिनेंस का मतलब यही है कि बीटीसी का डोमिनेंस देखो या किसी और पर्टिकुलर कॉइन का देखो, तो डोमिनेंस मतलब वही होता है कि टोटल मार्केट कैप में से वो पर्टिकुलर कॉइन का कितना शेयर है। अगर जो अभी देखो टोटल मार्केट कैप चल रहा है 3 ट्रिलियन का, तो ये 3 ट्रिलियन में से बिटकॉइन का कितना शेयर है, कितना अमाउंट ऑफ मार्केट कैप बीटीसी में है फ्रॉम टोटल मार्केट सप्लाई मार्केट कैप। तो अभी अगर जो 41.5 यहाँ पे डोमिनेंस चल रहा है, मार्केट कैप चल रहा है 3 ट्रिलियन का। तो अगर जो आप कैलकुलेशन करो, सिंपल कैलकुलेशन है कि 3 ट्रिलियन मैंने ले लिया, मैं ज़ीरो नहीं लगा रहा, एंड उसमें से आप 41.5 का अगर जो कैलकुलेशन करो तो कितना हुआ, तब उसका मार्केट कैप होगा 1.245। अब 1.245 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जब अगर उसका मार्केट कैप देखोगे बीटीसी का तो 1.25 है। अब यहाँ पे 1.25 इसलिए क्योंकि जो टोटल मार्केट वो टोटल वो है, क्या बोलते हैं, मार्केट कैप, वो 3.02 है। मैंने डायरेक्टली 2 लिया था तो नियर बाय है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं डाला था। एग्जैक्ट फिगर आप डालोगे तो एग्जैक्टली यही आएगा, बट मैंने डायरेक्टली 3 ले लिया था तो इसलिए वो थोड़ा आगे पीछे आएगा। बट सेम वही है, जो वही कैलकुलेशन होता है कि जो ये आप देखते हो 41.5% लिखा हुआ है, मतलब जो टोटल 3 ट्रिलियन है उसमें से 41.5% वो खुद बीटीसी में है। उसके बाद इथेरियम में 18.7% है। तो ऐसे होता है। एंड जब ये परसेंटेज कम होता है दैट मीन्स खाली 41% बीटीसी पे है एंड बाकी का जो फंड है वो अल्ट कॉइन्स पे है, इथेरियम पे, सोलाना पे, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उन पे हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि डोमिनेशन कम होगा, मतलब बीटीसी पे जब मार्केट शेयर कम होगा तो जो बाकी का जो शेयर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्ट कॉइन में होगा, जहाँ पे अल्ट कॉइन आप देखोगे अच्छा खासे पंप हो रहे होंगे। बट जब बीटीसी का मार्केट शेयर बढ़ने लगेगा डैट मीन्स वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो टोटल मार्केट कैप का वो है फंड वो अपनी तरफ खींचेगा, और उसके पास मैक्सिमम वो होगा मार्केट कैप। तब वहाँ पे आप देखोगे अल्ट कॉइन के पास इतना फंड जाएगा नहीं, तो खाली बीटीसी बढ़ेगा, अल्ट कॉइन वहाँ पे आप देखोगे ब्लीड हो रहे होंगे। तो ये होता है डोमिनेशन का वो रियल, जो मतलब लोग बोलते हैं कि डोमिनेशन बढ़ रहा है तो अल्ट ब्लीड होगा, डोमिनेशन घट रहा है तो अल्ट पंप होगा। एंड आप इससे ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि बीटीसी का रे अगर जो बीटीसी को 100 के जाना है तो बीटीसी को कितना मार्केट कैप चाहिए होगा। तो उसमें भी ये भी सिंपल सी बात है कि लोग बोलते हैं कि अगर जो 100 ट्रिलियन पहुंच गया तो लोग बोलते हैं कि अगर जो 100 के जाना है तो कितने टाइम में पहुंचेगा। तो सिंपल सा है, पहले आप 4 ट्रिलियन का लेके चलो। 4 ट्रिलियन लोग बोल रहे थे, तो अगर जो उसको 100 के जाना है बीटीसी को, तो बीटीसी 100 के जाएगा तो कितना उसको मार्केट कैप चाहिए होगा 100 के जाने के लिए। तो उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन होता है, आप सर्कुलेटिंग सप्लाई को अगर जो मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी अमाउंट आप एज्यूम कर रहे हो, राइट नाउ 66 है, एंड अगर जो आप यहाँ 100 के देखना चाहते हो तो उसको मार्केट कैप कितना होगा, तो आपको ये सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो अभी कितना है, 1886, 1886 सॉरी 1886 ये इतना अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है बीटीसी का। एंड अगर जो आपको उसको 100 के देखना है, 10, 100,000, 10,000 एंड 100 के, ये हो गया 100 के। अब 100 के जाने के लिए अगर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया 1.88 ट्रिलियन मार्केट कैप। जब बीटीसी पर हो जाएगा तब वो 100 के पहुंच जाएगा। बट अब ये बात आती है कि 1.88 पहुंचेगा कब। तो अगर जो 4 ट्रिलियन का आप ये निकालोगे, क्या बोलते हैं, परसेंटेज निकालोगे, 4 ट्रिलियन सपोज लो मार्केट कैप पहुंच गया, आज 3 है,
आने वाले टाइम में डेढ़ महीने में अगर जो 4 ट्रिलियन पहुंच गया, एंड 4 ट्रिलियन के बाद अगर जो बीटीसी का डोमिनेंस 47 होगा, तो आप वहाँ पे देखोगे कितना होगा, ये सेम अमाउंट जितना उसको चाहिए 100 के पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे देखो अब 1.88 आया है 100 के पहुँचने के लिए, एंड 1.88 रिक्वायर्ड है, जो हम बोलते हैं कि लाइक जो आएगा अगर जो 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप होता है एंड डोमिनेंस 47 होगा बीटीसी का, तो वो 1.88 का मार्केट कैप जनरेट करेगा, एंड उस हिसाब से वो 100 के पहुंच जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से लोग 100 के बोल रहे थे, बट लाइक हम जब मेरे से पूछते हैं कि क्या होगा, तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 4 ट्रिलियन पहुँच जाए मार्केट कैप। बीटीसी नहीं जा रहा उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नहीं जा रहा। अभी आप देखोगे तो डोमिनेंस 41% है, बट टोटल मार्केट कैप हमारा 3 ट्रिलियन हो गया है। एंड अगर जो 3 ट्रिलियन में आप देखोगे डोमिनेंस अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड जो 46 या 47 अगर जो पहुंचता है, जो पीक होता है एकदम टॉप पे चला जाता है, तब आप यहाँ 3 ट्रिलियन में देख लो 3 ट्रिलियन में कितना होगा। 3 में अगर जो आप देखो 47, तो 1.411 होगा। सो 1.44 जब ये हो जाएगा, तब आप ये देख सकते हो कि अगर जो 75 जाना है, सपोज 750 100,000, तो अगर जो 75,000 जाना है बीटीसी को, तो जो हमारा फिगर था 18,865, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखो कितना फिगर आया, 1411, मतलब वही है 1.41 ट्रिलियन का आएगा यहाँ पे। मैंने ज़ीरो कम डाला है, 281 जो लेना था वो यहाँ पे डाला नहीं है लास्ट में। तो वही आप खाली आगे का फिगर देखो, पीछे का भूल जाओ। तो ये 1.41 का मार्केट कैप चाहिए होगा इसको 75 पहुंचने के लिए, जो ऑलरेडी हो सकता है अगर जो बीटीसी का डोमिनेंस यहाँ से 47 जाता है। तो डैट मीन्स अभी जो बीटीसी का रैली आएगा, इसके बाद जो धीरे धीरे अभी बीटीसी बढ़ रहा है, वहाँ पे हम 75 इजीली देख सकते हैं। एंड ये लाइक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, कोई चार्ट वार्ट नहीं देखना है, ये जनरल आप कैलकुलेट कर लोगे अपने खुद के कैलकुलेटर से, तो भी आपको पता चल जाएगा कि डोमिनेंस बीटीसी का 47 अगर जो हो जाता है, एंड मार्केट कैप 3 ट्रिलियन है और बढ़ भी रहा है, मार्केट कैप बढ़े जा रहा है, तो वो इजीली एटलीस्ट 75 तो पहुंच जाएगा। उसके बाद मार्केट कैप बढ़ता भी है, तो ये भी पॉसिबल है 80-85 भी चला जाए। तो अभी के लिए जो 75 का मार्क है मेरे लिए वो एग्जैक्टली फिक्स्ड है एज़ पर द कैलकुलेशन। एंड वो आई थिंक 2-3 दिन बाद आप हम देखेंगे नया ETH होगा जहाँ पे BTC 70 अप होगा, एंड देन 75 भी टच करेगा। उसके बाद डोमिनेंस गिरता है, फिर जो अभी तक रैली चल रही थी अल्ट कॉइन्स की, इथेरियम ने नया ETH रखा, सोलाना ने नया ETH रखा, पोल्का डॉट ने नया ETH रखा, ये सारे कॉइन्स तभी पंप हुए क्योंकि BTC का जो मार्केट शेयर था वो डाउन हो गया 41.5%, उसके भी नीचे आया था, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये डोमिनेंस बढ़ेगा तो सारे अल्ट कॉइन ब्लीड होंगे, वो जो सारा पैसा होता है अल्ट कॉइन का वो BTC में वापस जाएगा, BTC का डोमिनेंस बढ़ेगा, तब BTC की रैली आएगी अलग से। सो सिंपल सा यही लॉजिक है, डोमिनेंस बढ़ रहा है डैट मीन्स टोटल जो मार्केट कैप का जो शेयर है वो BTC पर बढ़ते जा रहा है, एंड अगर जो कम हो रहा है तो अल्ट कॉइन में वो पैसा जा रहा है। तो कभी भी BTC का कुछ मत देखो, BTC का मार्केट कैप या किसी का कॉइन का मार्केट कैप देखना है तो हमेशा मार्केट का जो है टोटल मार्केट कैप है जो वो देखो। ग्लोबल जो मार्केट कैप है क्रिप्टो का वो अगर जो बढ़ रहा है तो मार्केट बूम होगा। अगर जो BTC देखो, BTC काफ़ी टाइम तक स्लो डाउन हो गया था, लोग बोल रहे थे यार पूरा मार्केट यार तो BTC ने डाउन कर दिया है। BTC ने डाउन नहीं किया था क्योंकि काइंड ऑफ अल्ट रैली चल रही थी। अब जो अल्ट अच्छे खासे पंप हुए थे जहाँ पे अच्छा खासा फंड जनरेट किया है, क्योंकि कुछ लोग अल्ट में ही जाते तो वो लोग ने अल्ट बाय किया होगा टॉप पे या बॉटम में, अब उनका पैसा शिफ्ट होके BTC पे जाएगा, BTC फिर पंप होगा, फिर पीक पे जाएगा, फिर वो करेक्शन लेके थोड़ा नीचे आएगा, फिर वो पैसा अल्ट कॉइन में आएगा। तो डोमिनेशन बढ़ता नीचे ये बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, एंड ये ऐसा मार्केट शिफ्ट होता रहता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। 100 के जाने के लिए जैसा बोला हमको एटलीस्ट 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप चाहिए।
4 ट्रिलियन अगर जो हो गया एंड वहाँ पे अगर जो बीटीसी का डोमिनेंस 47 पहुँच गया, तो इजीली बीटीसी पहुँच जाएगा हमारे 100K पे, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बीटीसी का 100K से अच्छा है मार्केट कैप पे ध्यान दो। मार्केट कैप अगर जो बढ़ के 4 ट्रिलियन तक चला जाएगा, देन आपके सारे कॉइन पंप होंगे, ना कि खाली बीटीसी।